गुरु
तक रहते रहते हैं उनसे बहुत से जीव पार होते हैं और जो भेद में होते हैं उनसे उद्धार किसी का नहीं होता। और जो सब दयाल हैं वो गृहस्थ ही में रहते हैं। पंचम शब्द मालिक ने ये फरमाया है कि सार्थ और प्रेमी जब मेरी देह है, जो मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे साधुओं और प्रेमियों की सेवा करें। और लोग बावले पानी और पत्थर पूजते हैं, गुरु भक्ति और सत्संग और साध सेवा जो मुख्य है सो कोई नहीं करता है। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। वचन 69 सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं करते हैं। सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म करते हैं। वचन 70 हर कोई नाम का सुमिरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका ये है कि पोथियों का लिखा नाम जपता है, किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की फले। क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी कवि को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और इसका फल खाते हैं। जो कोई खुदी प्रेमी नाम का उसके पास जावे उसको नाम का फल देते हैं। वचन 71 जिनको सद्गुरु नाते मिले हैं उन्होंने अनहद शब्द सुना है और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वंश में वही भाग्यवान है जिसको इस मार्ग की प्रति आ गई और इसकी कमाई में लग गया। वचन 72 जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए ताकि नित्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे। और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का पैसा बना रहेगा। वचन 73 जिसको सद्गुरु ताड़े उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है और जिसका वे आदर करे उसकी उनको भी आदर करनी चाहिए। वचन 74 जो कोई बिना भाव के साथ को खिलाता है उसका तो फायदा है पर साथ का नुकसान है। वचन 75 साहिब में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल सूरत है और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वो भी अकाल पुरुष है। और संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूजता है तो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां बजवाने से ये था कि एक रोज जब तक आ जाएगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं। यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका ये है कि जीव के संग आपका वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मन जिसको समझाता है
जिस बात की ये चाह करता है और वह पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ पाता है। जो काम करे उसकी मौज पर करे, अपना अहंकार ना करे। पर इस वचन की बारीकी को समझना चाहिए, नहीं तो गर्मी से ढीला पड़ जाएगा। ये बात पूरी जब हासिल होगी, जब मालिक का दर्शन उसको प्रत्यक्ष होगा। बिना दर्शन ये हालत नहीं आवेगी। यह गति संतों की है कि सब में उसको प्रेरक देखते हैं। जगत का तमाशा संतों को खूब दिखता है, दूसरे की ताकत नहीं है। बाबूजी महाराज भाग दूसरा सिलसिला नंबर 18। जिन लोगों को परमात्मा की लगन और शौक नहीं है और जिनके कल्याण का फिक्र नहीं है, वह लोग एक संत सदगुरु के गुप्त होने पर उनके बनाए हुए दूसरे संत सदगुरु की शरण में नहीं जावेंगे। तो जैसा कि फरमाया है, उनका काम भी नहीं बनेगा। वो पहले गुरु की टेक बांधे रहेंगे, उससे कर्म फल जो मिलेगा, कभी कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, मगर भक्ति फल जो कि सतमत का फल है नहीं मिल सकता। ये कायदा है कि जिसको हिदायत देनी है वह जिस घाट पर बैठा है उस घाट पर मालिक आकर बैठे तब हिदायत दे सकता है और वो हिदायत दे सकता है। जब तक मालिक के धारण करके संत सदगुरु स्वरूप में न आवे तब तक तीनों को न किया जा सकता है और न उद्धार कर सकता है। संत सदगुरु के वचन वाणी, दर्शन वर्तन, सत्संग सेवा आदि सब में बड़ा भारी रूहानी असर होता है। और जो जीव उनके सन्मुख और संबंध में आते हैं उन पर अंतर्मुख आकर्षण होता है और अंतर में खींचते हैं। इस रीत से धीरे धीरे उद्धार की कार्रवाई होती है। एक संत तो वो है जो सिर्फ रचना की संभाल करने और यहाँ एतदाल कायम रखने के लिए आते हैं। वो नित्य अवतार हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। दूसरे संत वो हैं जो उद्धार करने के लिए आते हैं और उद्धार बिना गुरुमुख के नहीं हो सकता है। सच्चे संत भी आवे और अगर गुरुमुख यानी चेला साथ में न आवे तो उद्धार नहीं कर सकते। गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा है। बड़े बड़े उतरे उस संगा, गुरुमुख है इन सबसे चंगा। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख को कीर उबारी। कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने के संधाऊं। फरमाया है कि जो संत दयाल हैं वो गृहस्थी में रहते हैं। गृहस्थ में रहने से मतलब ये है कि गुरुमुख लेकर आते हैं या सिद्ध साधक रूप में आते हैं। सदैव संत तीसरे सिर पर आकर बैठते हैं और गीत के सब मुकामात उनके जुड़े हुए रहते हैं और गीत के सब मुकामात उनके जुड़े हुए रहते हैं। उनकी चैतन्यता इस तरह भारी होती है कि उसके भाग से देह के सब कामकाज पूरी हो जाते हैं और उनको तीसरे सिर के नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती। हर जगह के लिए एक कम से कम और एक ज्यादा से ज्यादा मिकदार चैतन्यता की मुकर्रर है। अगर उससे ज्यादा चैतन्यता आवे तो उस मंडल का तोड़ फोड़ हो जाएगा। अगर जरूरत से ज्यादा चैतन्यता
अपने देह स्वरूप में लावे, जब तीसरे दिल के नीचे उतरे तो न उनकी देह कायम रहेगी और न ये देश भी कायम रह सकेगा। इसी तरह सत्रों को तो ऊपर के समुकामात में और सबसे ऊंचे धाम में आने जाने की ताकत होती है और वे अक्सर सैर किया करते हैं। लेकिन अगर ऊंचे के मुकामात में बहुत ज्यादा आया जाया करें या ज्यादातर वही रहा करें और तीसरे दिल के स्थान पर कम ठहरें तो भी उनकी देह टूट जाएगी, कायम नहीं रह सकेगी। देह में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनकी सुरक्षी बैठक तीसरे दिल पर रहे। जीवों का उद्धार करने के लिए तीसरे दिल पर आकर बैठना बड़ा लाजमी और जरूरी है। गुरुमुख ग्रंथ को तीसरे दिल के नीचे पिंड देश में उतारते हैं और जब वो शुद्ध नीचे उतरती है तो मामूली जीवों की तरह उस पर पर्दा और बुलावा बढ़ जाता है और इस देश का अधिकार छा जाता है और मामूली जीवों की तरह इंद्रियों के भोग विलास और असाधिक में बचता है। मगर उसमें और मामूली जीवों में ये फर्क होता है कि वो जरा से इशारे में सैन व पैन में देखता है और एक क्षण में सबको भटक देता है, जो कि मामूली जीवों के लिए न्याय कठिन बल्कि कड़ी कड़ी नामुमकिन है। गुरुमुख के लिए सिर्फ एक मर्तबा संत सतगुरु के दर्शन काफी। एक मर्तबा के दर्शन करने में ही उसमें प्रति जाग जाती है। अगर पूर्ण अंग में गुरुमुख नहीं है तो जितने अंग में गुरुमुख है उसी तरह ये अवस्था होगी। अगर बिल्कुल ही गुरुमुख अंग नहीं है तो समझाने बुझाने से भी नहीं मानेगा। अगर मानना होगा तो प्रथम बार सन्मुख आते ही मान जाएगा और प्रेम उसी का नाम है कि प्रथम बार